अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुनाएं जनाब, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के सर्दियों के दिन? और सर्दियाँ आप लोग कहाँ-कहाँ हैं? कहाँ से हैं? आप लोगों के यहाँ सर्दियाँ कैसी जा रही हैं? ठंड है या नहीं है? क्योंकि हमारे इलाके में जहाँ हम लोग रहते हैं ना, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है आजकल। और आज खुशकिस्मती से ये है कि धूप निकली हुई है और बहुत अच्छी निकली हुई है माशाल्लाह से। और जिस दिन धूप निकल आती है ना, तो ऐसे लगता है जैसे कि ईद हो गई उस। और वैसे भी आजकल छुट्टियां चल रही हैं, तो ना ही कहीं जाना होता है हमने, और घर में ही रहना होता है। तो इस वजह से ये है कि जब धूप निकलती है तो खूब इंजॉय किया जाता है। और छुट्टियां भी बहुत माशाल्लाह से अच्छी गुजर रही हैं, और धूप भी कभी कभार निकल आती है, और इस तरह से छुट्टियां जो हैं वो गुजर रही हैं। तो यहाँ पर जनाब, यहाँ पर मैं बना रही थी सब्ज़ी, और ये जो धनिया था ना, ये काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने सोचा चलो ये ही बना लेती हूँ। और ये सारा जो सेट करके सब्ज़ी वगैरह है ना, ये मैं रख देती हूँ, और जो मैंने आज पकाना है उसको भी मैं सब्ज़ी बना के रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना जो ऐसे होता है कि सर्दी में धनिया भी ज़्यादा होता है, तो फिर मैं इस तरह से करती हूँ कि इसको बना के ना तो अलग से रख देती हूँ। इस तरह से फिर डेली के डेली ना जो एक्स्ट्रा टाइम होता है वो बच जाता है, और इसके इसी टाइम में बंदा कुछ ना कुछ और कर लेता है, क्योंकि धनिया बनाने में और फिर इसको साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस इस वजह से जब भी मुझे टाइम निकलता है मेरा, तो मैं इस तरह से धनिया बना के रख लेती हूँ पहले ही। तो फिर 2-3 दिन और इस तरह से जितने दिन भी वो चलता जाए, तो वो मैं इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। तो जनाब, यहाँ पर आज मैं बनाने वाली थी चावल, और बहुत ही मज़ेदार से हम आज बनाएंगे चावल। ना ही इतने ज़्यादा मसाले, ना ही कुछ और, क्योंकि जितने ज़्यादा मसाले डाले जाए ना चावलों में, तो वो अच्छे नहीं बनते। तो जितने ज़्यादा आसानी के साथ और सादा तरीके से बनाए जाए ना, तो वो बहुत मज़े के भी बनते हैं और आसानी से बन भी जाते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि मैं इसको पहले आग पर बनाऊंगी आज, क्योंकि ठंड भी है ना, तो इस वजह से आग जला लेते हैं। इस तरह से भी जलानी होती है, तो फिर इसलिए ये है कि आसानी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो चूल्हे पर आग के ऊपर ही हम खाना बनाते हैं आज। तो जनाब, यहाँ पर मैं बना रही थी चावल। तो मैंने पतीला रख दिया था, सारी चीज़ें रेडी थी। अब मैंने इसको ना थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके ना चिकन को रख दिया था, ताकि जो इसके अंदर जो स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाए। तो इसको मैरिनेट करके रख दिया था, और इसके बाद इसको मैं फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा, और उसके बाद इसको निकाल कर हम चावल बनाएंगे। इसको मैरिनेट करके रखने से फ़ायदा ये होता है कि चिकन की जो एक्स्ट्रा स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है, और बहुत मज़े के चावल बनते हैं फिर। और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी बन जाता है। तो यहाँ पर तो जनाब, यहाँ पर ना सारा मैंने चिकन जो है वो मैंने फ्राई कर लिया था, और अब मैं करने लगी हूँ जनाब, ये देखें कितना मज़ेदार सा जो चिकन है वो ना फ्राई हो गया है। और अब मैंने बनाना है प्याज, उसको फ्राई करूँगी, और इस तरह से जैसे भी हमारे चावल बनते हैं मैं वैसे ही बना दूँगी, सादा से तरीके के साथ। ये जो इसमें ऑयल में हम लोगों ने चिकन फ्राई किया था वही मैं डालूँगी, और ताकि ये ज़ाया ना हो, इसलिए मैंने यही ऑयल डाला, और इसी में मैं चावल बनाऊँगी इस तरह से जैसे बनाते हैं हम लोग बाकी भी। तो सिंपल तरीके से बनाऊंगी। और सुनाएं आप लोगों की छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं, क्योंकि आजकल छुट्टियां काफ़ी चल रही हैं, और वैसे भी अब बढ़ गई हैं छुट्टियां। सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से, और हमारी तरफ जो टेम्परेचर है ना वो 4 डिग्री था। इस वजह से जो है ना छुट्टियां बढ़ाई गई हैं, और बहुत ही अच्छा हुआ कि छुट्टियां पड़ गई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बच्चों से तो बर्दाश्त करना फिर मुश्किल है। इसलिए ये है कि छुट्टियां हो गई, अच्छी बात है। और आप लोगों की कैसे कैसे जा रही हैं छुट्टियां, कैसी गुजर रही हैं, और कोई छुट्टियां गुजारने के लिए आप लोग कहीं गए हैं या नहीं गए, क्या रूटीन चल रही है? तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं तो वैसे भी आपको बता ही चुकी हूँ कि मेरी छुट्टियाँ कैसी जा रही हैं और कैसी चल रही हैं आजकल। और ये है कि काफ़ी दिन स्कूल से, और ये है कि छुट्टियाँ हो जाए ना, तो फिर इंसान घर में बोर हो जाता है।
और दिल करता है कि दोबारा जॉब पर जाएं और दोबारा हमारी रूटीन सेट हो। और इस तरह से ज़्यादा दिन छुट्टियां हो जाए ना तो फिर ये होता है कि फिर इंसान घर में बोर हो जाता है, जो जॉब करते हों लोग। और मतलब कि हमारे जो लड़कियां हैं ना, इनको बाहर निकलने का और दोस्तों के साथ मिलने जुलने का यही तो एक मौका होता है। या तो हम लोग स्टडी कर रही होती हैं तब, और दूसरा ये कि जब हम लोग जॉब कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ तो फिर बाहर नहीं निकला जाता। बस यही दो वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हम लोग बाहर निकलते हैं। थोड़ी सी गपशप हो जाती है फ्रेंड्स के साथ, तो बस ये है ना। और इसीलिए ये है कि फिर घर में रह कर काफ़ी ज़्यादा बोरियत भी हो जाती है और रूटीन भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है। इंसान अगर बाहर जाए ना और थोड़ा फ्रेश भी हो जाता है, और ये है कि हल्का फुल्का सा कुछ ना कुछ हमारा चलता रहता है और कोई टेंशन नहीं होती, फ़्रेश हो जाता है इंसान। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर हम लोग जॉब कर रहे होते हैं, बाहर जाते हैं इस तरह से। तो आप लोगों का क्या ख़्याल है? जो भी मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें जो भी जॉब कर रही हैं, उनका क्या ख़्याल है? ऐसा होता है या नहीं होता, या सिर्फ़ मुझे ही फ़ील होता है? लेकिन ये है कि जब हम लोग जा रहे होते हैं ना तो फिर तो हमें इतना फ़ील नहीं हो रहा होता। लेकिन जब छुट्टियाँ होती हैं ना काफ़ी ज़्यादा सारी, तो फिर घर में जब हमें रहना पड़ता है तो फिर हमें फ़ील हो रहा होता है कि हम लोग जॉब करते हैं और वो कितनी बड़ी नेमत होती है हमारे लिए, और घर में रहना भी कितना मुश्किल काम है। तो बस जनाब, यहाँ पर तो सब कुछ मैंने रेडी कर लिया था। हमारा जो चावलों वाला प्रोसेस है वो भी तकरीबन जो है वो मुकम्मल होने वाला है। बातों ही बातों में हमारे चावल जो हैं वो भी तैयार हो जाएंगे, हमारा खाना जो है वो भी तैयार रेडी हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये चावल पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, तो ये है कि जब आप लोग इस तरह से नहीं कर रहे होते सपोर्ट, तो फिर वीडियो बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता। मेरे जो वीडियोस में इतना ज़्यादा गैप आया है ना, वो बस इसकी यही वजह थी कि ना ही तो आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, ना ही कमेंट्स करते हैं। तो बस इसकी वजह से ना ही मोटिवेशन मिल रही होती है और ना ही कुछ और। तो इस वजह से इंसान डीमोटिवेट हो जाता है और फिर दिल नहीं करता कुछ भी करने को, वीडियोस बनाने को, एडिट करने को, कोई वॉइस ओवर करने को। इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, और मेहनत तो तब ही की जाती है जब कोई मोटिवेशन भी मिल रही हो, और जब मोटिवेशन ना हो तो फिर दिल नहीं करता कुछ भी करने को। अच्छा, तो अब जल्दी से चाहे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। और जनाब, यहाँ पर जो है अब हमारे चावल तकरीबन रेडी हो गए हैं, अब दम लगाने वाला है। अब हम इनको दम लगा देंगे और बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो चावल हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आप लोगों ने एंड तक वीडियोस लाजमी देखनी है, और मुझे बताना है कि आप लोगों को ये चावल कैसे लगे हैं, अच्छे बने हैं या नहीं बने। तो यहाँ पर जनाब मैंने जो है ना सिलेंडर पर रख दिया था, इसको दम पे लगा दिया था। और यहाँ पर जनाब मैंने ख़रीदे हैं कप, और जो पहले वाले कप हैं ना काफ़ी बड़े हुए हैं, लेकिन ये है कि अब मैंने ये थोड़े सस्ते वाले लिए हैं ताकि ये घर में ही यूज़ हो जाएंगे और कोई मसला नहीं होगा। तो ये घर के लिए लिए थे मैंने। और यहाँ पर जनाब मैंने दम खोल दिया है, और बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो चावल हैं ना वो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको ये चावल कैसे लगे हैं, देखने में कैसे लग रहे हैं, आपको मज़ेदार लग रहे हैं या नहीं। तो आपने ये मुझे कमेंट में बताना है। और जनाब, अब मैं जा रही हूँ मज़े से अपने चावल इंजॉय करने के लिए। तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। चले जी, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।